हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, द रेस्ट ऑफ ओव्यूल गेट चेंज इनटू सीड। तो हमारा जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाता है? सीड में बदल जाता है। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान है बच्चे आपको। ओव्यूल के बाहर दो इंटेगुमेंट्स थी। दीज टू इंटेगुमेंट्स नाउ फॉर्म द कवरिंग ऑफ सीड, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। तो हम क्या लिखेंगे? टू इंटेगुमेंट्स ऑफ ovule change into seed coat. तो outer integument it form a hard and leathery covering called testa in seed. तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है सीड में वो क्या कहलाई जाएगी? टेस्टा कहलाई जाएगी। जबकि इनर इंटेगुमेंट change into thin layer called tegmen. तो जो दो इंटेगुमेंट्स थी हमारी किसकी? ओव्यूल की, नाउ दे आर चेंज इनटू टू सीड कोट। बाहर वाली सीड कोट क्या कहलाएगी? टेस्टा, और अंदर वाली सीड कोट क्या कहलाई जाएगी? टेगमेन कहलाई जाएगी। और उसके बाहर क्या प्रेजेंट था बच्चे? या हम कहें ये ओव्यूल था हमारा, ये दो, अंदर क्या था? न्यूसेलस सेल्स, और उसके अंदर क्या था? एम्ब्रियो सैक। तो all of the nucellus cells are consumed because they act as nutritive tissue before the formation of endosperm. एंडोस्पर्म के बनने से पहले जो फर्टिलाइजेशन या हम कहें एंडोस्पर्म फॉर्मेशन या जाइगोट फॉर्मेशन तक जो न्यूट्रिशन मिलेगा ग्रोइंग एंडोस्पर्म सेल एंड जाइगोट, वो कहाँ से मिल रहा है? न्यूसेलस सेल से मिल रहा था। तो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट, या हम कहें ड्यूरिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, होल ऑफ द न्यूसेलस सेल्स आर कंज्यूम्ड, सारे कंज्यूम्ड हो जाएंगे। तो अंदर क्या रहा? सीड कोट, दो सीड कोट कवरिंग। अंदर वाली क्या कहलाई जा रही है? टेगमेन, और बाहर वाली क्या कहलाई जा रही है? टेस्टा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका? अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटलिडन, और इधर क्या प्रेजेंट होगा आपका? एम्ब्रियो। ठीक है। और अगर दो है तो दो। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, होल ऑफ द न्यूसेलस सेल्स आर कंज्यूम्ड। इनसाइड द सीड ओनली एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। तो लेकिन कुछ ऐसी सीड्स होती हैं हमारी जिनमें फ्यू अमाउंट ऑफ न्यूसेलस सेल्स एक लेयर की फॉर्म में रह जाता है। ऐसे सीड्स को सीड्स विच हैव अ थिन लेयर ऑफ न्यूसेलस सेल्स is called पेरिस्पर्मिक सीड। तो ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे, जहां पर न्यूसेलस
रह जाता है। अदरवाइज 90% केसेस में न्यूसेलस इज कंज्यूम्ड, पूरा खत्म हो जाएगा, अंदर सिर्फ सीड के अंदर एम्ब्रियो एंड कॉटलिडन्स रहेंगे। तो ड्यूरिंग दी डेवलपमेंट अगर न्यूसेलस थोड़ा बहुत रह जाता है, परसिस्ट रह जाता है, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड। ठीक है, अब ये इधर वाला एंड क्या था बच्चे, माइक्रोपाइलर एंड, और इधर वाला क्या था, चलाजल। ओपन एंड क्या कहला रहा था, माइक्रोपाइलर एंड, और उससे अपोजिट चलाजल एंड। तो ऐसे ही ये इंटेगुमेंट यहां से भी क्या रहेंगी, जब सीड बन रहा है तो क्या है, एक डिप्रेशन बन जाएगा यहां पर इस तरीके से। ये डिप्रेशन क्या कहलाता है, सीड पोर कहलाया जाएगा। यहां से ही सीड जर्मिनेशन, जो हम जर्मिनेशन की बात करते हैं कि आपका छोटा सा प्लांटलेट बाहर आने लगता है, दैट कम फ्रॉम सीड पोर, फाइन पोर बोलेंगे हम इसको। तो ये बात करी हमने कि बाहर दो इंटेगुमेंट्स किसमें बदल गई हैं, सीड कोट में, टेस्टा और टेगमेन। अगर न्यूसेलस रह जाता है तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। एम्ब्रियो फॉर्मेशन मोनोकॉट और डाइकॉट्स में अलग अलग होता है। तो हमारे एंजियोस्पर्म्स दो कैटेगरीज में पाए जाते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, क्या डिफरेंस है दोनों में, दे हैव वन कॉटलिडन, inside the seed। बीज के अंदर एक ही कॉटलिडन या फूड स्टोरेज होता है, जबकि डाइकॉट्स में दे हैव 2 कॉटलिडन्स इनसाइड द सीड। 2 चैम्बर्स बने हुए हैं फूड रिजर्व में। तो जब हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखा था तो वहां पर हमने देखा था कि जितना भी एंडोस्पर्म है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, दैट एंडोस्पर्म इज ऑल्सो कंज्यूम होता चला जा रहा है। हमने देखा था सस्पेंसर सेल्स उसको क्या है, एंडोस्पर्म की तरफ पुश करते हैं ताकि आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो नरिशमेंट ले सके। प्रो एम्ब्रियो स्टेज बनी थी, फिर ग्लोबुलर स्टेज बनी थी, फिर हार्ट शेप स्टेज बनी थी, फिर हमारे अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटलिडन वाला एम्ब्रियो बना था, अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटलिडन्स वाला एम्ब्रियो बना था। तो अब हम सीड का स्ट्रक्चर करते हैं, मोनोकॉट में कैसा दिखाई देगा और हमें डाइकॉट में। डाइकॉट की हमने डेवलपमेंट की थी, ये हमारा क्या है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इसके साथ क्या अटैच हैं आपके, 2 कॉटलिडन्स अटैच हैं, 2 कॉटलिडन्स अटैच हैं। तो ये पार्ट जहां पर आके आपका कॉटलिडन अटैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉटलिडनरी नोड। ठीक है, इससे ऊपर वाला पार्ट, बिल्कुल टिप वाला पार्ट इज कॉल्ड प्लूम्यूल, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा, इट फॉर्म स्टेम। नीचे वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड रेडिकल, जो आगे जाकर क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। और ये 2 हमारे फूड रिजर्व्स बने थे जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कॉटलिडन्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो एक्सिस है हमारा एम्ब्रियो का पार्ट है, इसका वो पार्ट जो कॉटलिडन से ऊपर की तरफ है, प्लूम्यूल कहें या हम कहें इस कॉटलिडनरी नोड के बीच वाला ये जो व्हाइट सा पोर्शन रह गया है, इसको हम बोलते हैं इपिकोटाइल। क्या बोलेंगे हम, इपिकोटाइल। तो इपिकोटाइल इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कॉटलिडनरी नोड। और ये वाला पोर्शन, ये जो व्हाइट सा पोर्शन रह गया है, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोकोटाइल
कोटाइल, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द कॉटलिडनरी नोड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो ये हो गया। अब इसके बाहर हम 2 लेयर्स बना देंगे। इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमेन एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा। ठीक है, ये 2 लेयर हो गई हमारी। तो बाहर वाली क्या कहलाई जाएगी, टेस्टा, एंड इनर इज कॉल्ड टेगमेन। ये थोड़ा ऐसे करके दिखा मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आउटर इज टेस्टा, हार्ड कवरिंग है ये, और इनर इज टेगमेन। ठीक है, तो 2 फूड रिजर्व्स प्रेजेंट हैं हमारे इन द डाइकॉट। ये फूड रिजर्व्स कहाँ से बने थे, हमने कल पढ़ा था जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन करी थी कि हमारे जो प्रो एम्ब्रियो के ऊपर वाले 4 सेल है, 2 में वो डिवीजन स्लो होती है, उसकी वजह से हमारा प्लिम्यूल रीजन बन रहा था, और 2 में डिवीजन फास्ट हो गई थी जिसकी वजह से 2 लोब लाइक स्ट्रक्चर साइड में बन गए थे। इन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, कॉटलिडन्स। ये कॉटलिडन्स किस तरह से बिहेव करेंगे अब, फूड रिजर्व, क्योंकि फूड रिजर्व जब तक प्लांट ग्रो नहीं करेगा। फूड रिजर्व क्यों बनाया, क्योंकि इस ग्रोथ के लिए तो एंडोस्पर्म सारा खत्म हो गया। अब जब तक बीज को हम बोएंगे नहीं, इस एम्ब्रियो को सरवाइव रखने के लिए जो फूड चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, इन कॉटलिडन से बनेगा। इसलिए इसकी ग्रोथ क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, ज्यादा अमाउंट में बन रहा था ये, जबकि ये वाला पोर्शन स्लो अमाउंट में बन रहा था। तो फूड रिजर्व क्या है, जब तक आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, नया प्लांटलेट नहीं बनेगा, तब तक उस एम्ब्रियो को सरवाइव रखने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से आएगा, इन कॉटलिडन से आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले कौन फूड रिजर्व की तरह एक्ट कर रहा था जब फर्टिलाइजेशन होनी थी, न्यूसेलस। न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन में मदद कर रहा था, जाइगोट बनाने में, एंडोस्पर्म बनाने में। फिर जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था तब वहां पर फूड रिजर्व कौन एक्ट कर रहा था, एंडोस्पर्म। तो जब आपका एम्ब्रियो फुली डेवलप हो गया उस वक्त सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाएगा, और जो आपका बीज बना है जब तक वो सो नहीं होएगा, जर्मिनेट नहीं करेगा, तब तक फूड रिजर्व कौन एक्ट करेगा, कॉटलिडन एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, डाइकॉट सीड का। मोनोकॉट सीड क्या है, एक ही कॉटलिडन होगा और फ्यू चेंजेस हैं। बाहर वाली जो लेयर है दैट इज सेम, उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टा। यहां पर कॉटलिडन के अराउंड, ये हमारा कॉटलिडन है, ये कॉटलिडन हो गया हमारा। कॉटलिडन के अराउंड एक प्रोटीन की लेयर और डिपॉजिट हो जाती है इन मोनोकॉट्स। इस प्रोटीन लेयर को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर, इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो ये कॉटलिडन एक साइड प्रेजेंट है, एक साइड क्या प्रेजेंट होगा आपका, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होगा, एक तरफ रूट बनाने वाला पोर्शन होगा और एक तरफ क्या होगा, स्टेम बनाने वाला पोर्शन होगा। तो यहां पर स्टेम बनाने वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉलियोपिटाइल, और रूट बनाने वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉलियोराइजा। ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। इधर हमारा क्या प्रेजेंट है, कॉटलिडन। एक ही कॉटलिडन है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोकॉट। इस कॉटलिडन के अराउंड एक प्रोटीन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। तो प्लिम्यूल पार्ट ना बोलकर यहां पर हम मोनोकॉट्स में क्या बोल रहे हैं, कॉलियोपेटाइल, और रेडिकल पार्ट ना बोलकर यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कॉलेराइजा।
तो कॉलिपेटाइल रीजन में एक और यहाँ पर कुछ कवरिंग प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। इन कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? स्क्विचुलम। तो स्क्विचुलम, प्रेजेंस ऑफ स्क्विचुलम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकॉट सीड। कई बार क्वेश्चन आता है स्क्विचुलम इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ सीड्स? दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स। अब मोनोकॉट्स में कौन आते हैं? आपकी जितनी भी ग्रासेस हैं, ग्रास है दैट इज अ मोनोकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट में क्या प्रेजेंट है? स्क्विचुलम प्रेजेंट है अबव दी कॉलिपेटाइल एंड कॉलेराइजा। तो ये अभी हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट सीड। ठीक है, बाहर वाली दोनों लेयर क्या कहला रही हैं? बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली टेगमेन। ये दोनों कहां से बनी है? फ्रॉम द इंटेगुमेंट्स ऑफ दी ओव्यूल। ओव्यूल के इंटेगुमेंट से बनी है। अगर न्यूसेलस रह जाता है सीड के अंदर तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। वैसे तो ना न्यूसेलस रहता सीड में, ना क्या रहता? एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को बनाने में यूज हो गया। अब फूड रिजर्व सीड के अंदर किस फॉर्म में है? कॉटलिडन की फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि हमने देखा न्यूसेलस रह जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेरिस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी सीड्स भी होती हैं हमारी जिसमें क्या है? एंडोस्पर्म रह जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस and absence of endosperm in seed। तो हमारी सीड दो तरीके की हैं। पहली एल्ब्यूमिनस सीड्स और दूसरी है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। Albuminous seed if endosperm is present, if endosperm persist, रह जाता है। और अगर एंडोस्पर्म completely consumed, if endosperm completely consumed, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या आ जाएंगी? आपकी व्हीट आ गई, कॉर्न आ गई, ये सारे क्या हैं? एल्ब्यूमिनस सीड हैं। जबकि आपकी दालें हैं, दे डू नॉट हैव एंडोस्पर्म, उनमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बीन्स हो गई आपकी, ग्राम हो गई, इनमें क्या ये है? एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म है तो एल्ब्यूमिनस सीड कहलाया जाएगा। अगर एंडोस्पर्म एब्सेंट है, सिर्फ कॉटलिडन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो अब सीड जब हमारा बनकर तैयार हो गया, सीड का पर्पस क्या है? पर्पस या हम कहें एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड की एडवांटेजेस क्या होंगी? क्या होंगी सीड की एडवांटेजेस? सीड हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू हैबिटेट। नई जगह पर क्या है? हमारे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। कौन? सीड। जैसे हम कोई भी फ्रूट खाते हैं, बीज हम फेंक देते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल, दूर दूर तक फैलने का जो प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा, सीड ऑल्सो प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो यंग स्टेज में है उसको भी क्या है? प्रोटेक्ट करके रखता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, जब तक उसको प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले, जब तक उसको सॉइल ना मिले, वाटर ना मिले, तो आपका जो एम्ब्रियो है वो किसके अंदर सुरक्षित है? सीड की जो दो कवरिंग प्रेजेंट है। तीसरी क्या हो जाएगा? सीड एक्ट एज
बेस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, हमारी जो खेती है उसका बेस बनाते हैं। हमने नई क्रॉप उगानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, बीज चाहिए। तो अगली जनरेशन के प्लांट्स को उगाने के लिए भी क्या चाहिए, सीड चाहिए। तो सीड की वजह से ही क्या है, इतनी जगह पर हम क्या है अलग अलग प्लांट्स देख पाते हैं। तो जो हमने 11th में पढ़ा था ना कि फॉर्मेशन ऑफ सीड इज अ एडवांटेज फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स, कि सीड हैबिट होने की वजह से ही क्या है हमारे एंजियोस्पर्म्स इतने ज्यादा अमाउंट में है हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, क्योंकि एक तो वो सुरक्षित है, उनका एम्ब्रियो उनके अंदर प्रोटेक्टेड है, दूसरा उसमें डिस्पर्जल, कि किसी एनिमल ने यहाँ खाया है फिर उसको डिस्पोज ऑफ कहीं और जाकर कर रहे हैं, तो उसको क्या है स्प्रेडिंग में हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो अब किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सीड जर्मिनेशन नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी। तो ये सारी कंडीशन जब फेवरेबल होंगी तभी सीड क्या है जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब प्लूम्यूल रीजन क्या बनाएगा, एक छोटा सा प्लांटलेट बना देगा और नीचे की तरफ क्या बन जाएंगी, रूट्स बन जाएंगी। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है दैट इज द प्रोसेस ड्यू टू सीड जर्मिनेशन। लेकिन जब तक ये कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ऐसी स्टेज वो टाइम व्हेन सीड डू नॉट जर्मिनेट until favorable conditions approaches या present। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगी तब तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। वो टाइम पीरियड क्या कहलाता है, डॉर्मेंसी। क्या कहलाया जाएगा, डॉर्मेंसी में रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। डॉर्मेंसी मीन्स एक्टिव, मतलब उसमें से छोटा सा प्लांटलेट बाहर नहीं आएगा जब तक उसको प्रॉपर वाटर ना मिले, प्रॉपर टेम्परेचर ना मिले। ठीक है, तो ये हमने किया कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम करते हैं फोर्थ स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट सॉरी। उसमें क्या करेंगे हम, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है, आपका एंडोस्पर्म बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और बाहर की जो कवरिंग है ओव्यूल है वो किस में बदल जाएगी, सीड में बदल जाएगी। ये हम समझें कि हमारा सीड है। तो बाहर ये किसके अंदर प्रेजेंट था बच्चे, ओवरी। हमारा ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट था, ओवरी। अब ये जो ओवरी वाला पार्ट है ये किस में बदल जाएगा, फ्रूट में बदल जाएगा। ठीक है, फ्रूट में बदल जाएगा। अब जितने ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, मान लो हमारे ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो एक सीड बनेगा, और ओव्यूल में ओवरी में 10 ओव्यूल हैं तो कितने बनेंगे, 10 सीड। तो हम देखते हैं अलग अलग, जैसे हम कहते हैं वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स दिखाई देते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे कि वहां पर ओव्यूल बहुत लार्ज अमाउंट में थे। जबकि हम मैंगो की बात करें उसके अंदर एक ही सीड दिखाई देता है तो क्या कहेंगे, ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था। तो ओवरी किस में बदल गई बच्चे, फ्रूट में बदल गई। तो फ्रूट, बाहर की तरफ फ्रूट, अंदर क्या प्रेजेंट है, सीड, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, एम्ब्रियो। ठीक है, ये हमने देखा है। तो ये जो फ्रूट है इसकी बाहर वाली लेयर,
या कहें हम ओवरी वॉल फॉर्म दी फ्रूट वॉल कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो पेरिकार्प इज दी फ्रूट वॉल, पेरिकार्प इज फ्रूट वॉल है वो। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब तक ना आपका ओव्यूल किस में बदला, सीड में, या हम कहें ओवरी किस में नहीं बदली, फ्रूट में। तो डबल फर्टिलाइजेशन या हम कहें फर्टिलाइजेशन ट्रिगर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट। तो डबल फर्टिलाइजेशन फेवर कर रही है किसमें, हमारे फ्रूट फॉर्मेशन में, सीड हैबिट डेवलपमेंट में। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही थी बच्चे, एम्ब्रियो सैक में, है ना। एम्ब्रियो सैक में हमारा एग सेल था, एग सेल के साथ एक मेल गैमीट फ्यूज किया, सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, उसके साथ दूसरा मेल गैमीट फ्यूज किया, जिसकी वजह से 3 एंड ट्रिपल फ्यूजन हुई। तो आपका एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना था और सिनगैमी से क्या बना था, आपका जाइगोट बना था। ये हमने फर्टिलाइजेशन में देखा था। तो आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ द फ्रूट इज फॉर्म्ड, कि वो जो फ्रूट है बना कैसे है, उसके बेसिस पर हमारे पास 3 तरीके के फ्रूट्स होते हैं। अब हम करते हैं टाइप ऑफ फ्रूट्स। सबसे पहले होते हैं ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो फर्टिलाइजेशन से ही बनेंगे, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, कि फर्टिलाइजेशन होते ही ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी, किसी और पार्ट से नहीं बना है फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे आपका मैंगो हो गया, टमाटो हो गया, ग्रेप्स हो गई, ये सारे क्या है, ट्रू फ्रूट्स हैं जो ओवरी से बने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, नकली हैं वो। फॉल्स फ्रूट क्यों, क्योंकि वो ओवरी से नहीं बने हैं, किसी और पार्ट से बने हैं। फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम पार्ट ऑफ फ्लावर अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से जब वो बन रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोल रहे हैं, फॉल्स फ्रूट बोल रहे हैं। जैसे हम कहें एप्पल, एप्पल कहाँ से बन रहा है, नॉट फ्रॉम द ओवरी। एप्पल जो हम खाते हैं वो ओवरी की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये थैलेमस की है। थैलेमस क्या रीजन था, जहां से आपके सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं, आपका गायनोशियम भी, आपका एंड्रोशियम भी, आपके सेपल्स भी, आपके पेटल्स भी। वो जो स्वलन पार्ट होता है जिसके साथ क्या प्रेजेंट है, ऐसे आपकी ओवरी भी अटैच है, यहाँ से आपका फिलामेंट निकल रहा है, सेपल्स, पेटल्स, ये सब, ये स्वलन पार्ट क्या कहलाता था, थैलेमस कहलाता। तो यहाँ पर एप्पल में ओवरी से नहीं बन रहा है फ्रूट, कहाँ से बन रहा है, थैलेमस से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। तीसरी टाइप की फ्रूट है हमारा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि व्हेन फ्रूट, या हम कहें व्हेन ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी फ्रूट में बदल गई है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिगर्स दी फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, कि जब जाइगोट और आपका एंडोस्पर्म बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, तो उसके बाद ही ओवरी फ्रूट में बदल रही थी और ओव्यूल किस में बदल रहा था, सीड में बदल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास फ्रूट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी किस में बदल जाती है,
फ्रूट में बदल जाती है, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ओवरी किसमें? तो ऐसे सीड्स, ऐसे फ्रूट्स में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो बीज नहीं बनेगा, तो दे आर सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि आपका बनाना, पाइनएप्पल, ये क्या है? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं आपके। ठीक है, तो ये थे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में, एपोमिक्सिस। अभी तक हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होगी तो आपका क्या बनेगा? सीड बनेगा, है ना? क्या बनेगा? सीड बनेगा। या हम कहें कि फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स जो हो रहे हैं, मियोसिस हुई जो गैमेटोजेनेसिस में हो रहा था, फिर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो गए जिसे हम सिनगैमी कह रहे थे, तो ये क्या है? एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, लेकिन एपोमिक्सिस क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होगा? आपका सीड बनेगा, बीज बन रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अभी हमने क्या देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बिना तो सीड बन ही नहीं सकता। तो लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक कहें हम या प्रोसेस कहें जो कुछ प्लांट्स में देखा गया है, जहां पर सीड फॉर्मेशन अकर विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या है? सीड फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है, एपोमिक्सिस दो वर्ड से बना हुआ है। एपो का मतलब क्या है? आपका विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, कि यहां पर मिक्सिंग नहीं हुई है। मिक्सिंग कहने का मतलब है सिनगैमी नहीं हुई, फ्यूजन नहीं हुआ। सिनगैमी नहीं हुई तो उसको हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ओव्यूल किस में बदल गया? सीड में बदल गया। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एपोमिक्सिस। तो हम क्या कहेंगे कि जो ओव्यूल था वो डायरेक्टली किस में बदल गया? सीड में बदल गया, और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक था वो किस में बदल गया? आपका एम्ब्रियो में बदल गया। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म, या कहें एक ही, कोई और बाहर से नहीं आया, मिक्सिंग नहीं हुई, दो चीजें नहीं जुड़ी, तो हम इसको किसके साथ रिजेंबल कर सकते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कि ये हमें देखने में क्या लग रहा है? एसेक्सुअल मोड लग रहा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, प्लांट की सिर्फ ओवरी, मेल पार्ट से कुछ नहीं आया है, तो इट सीम्स टू बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सीड फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक मिक्सिंग है, इसको एसेक्सुअल कैटेगरी में डालें या सेक्सुअल कैटेगरी में डालें। क्यों सेक्सुअल में क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि मियोसिस नहीं हुआ, सिनगैमी नहीं हुआ। सेक्सुअल, एसेक्सुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट सीम्स कि एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या है हमारा नेक्स्ट बन रहा है, सीड बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके की होती है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और दूसरी होती है एपोस्पोरी। दूसरी है एपोस्पोरी। यहां पर एडवेंटिव का मतलब है कि जब आपका एम्ब्रियो क्या था? एम्ब्रियो जो कहां से बना था? सिनगैमी से। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सिनगैमी तो हो ही नहीं रही। एपोमिक्सिस में हम क्या बात कर रहे हैं? सिनगैमी नहीं हो रही, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो यहां पर एम्ब्रियो तो बनेगा, जब सीड बन रहा, ओव्यूल था वो सीड में बदल गया, जो अंदर वाला एम्ब्रियो सैक है वहां से क्या बननी है? एम्ब्रियो बनना है। जाइगोट तो बनेगा नहीं क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ। तो यहाँ पर एडवेंटिव में क्या होगा कि जो बाहर एम्ब्रियो सैक के अराउंड न्यूसेलस सेल्स थे, न्यूसेलस सेल्स एंड आपकी इंटेगुमेंट्स,
इंटेगुमेंट्स चेंज इनटू एम्ब्रियो। अगर न्यूसेलस सेल्स और इंटेगुमेंट्स एम्ब्रियो में बदल रहे हैं, सिनगैमी नहीं हो रही है, एपोमिक्सिस की बात करें, एपोमिक्सिस विल डू नॉट इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन। तो अगर एम्ब्रियो सैक के अराउंड जो न्यूसेलस सेल्स और इंटेगुमेंट्स हैं वो एम्ब्रियो में बदल रहे हैं, तो वो एपोमिक्सिस क्या कहलाया जाएगा? एडवेंटिव। जबकि एपोस्पोरी में क्या होगा कि किसी भी, अब एम्ब्रियो सैक में हमारे कितने एंटीपोडल सेल थे, आपके सिनर्जिड सेल थे, आपका सेंट्रल सेल था, आपका एग सेल था। उन 7 सेलों में से कोई भी सेल एम्ब्रियो में बदल जाए तो हम क्या कहेंगे? एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक गेट चेंज इनटू एम्ब्रियो, उसको हम क्या बोलेंगे? एपोस्पोरी। तो जितनी भी आपकी ग्रासेस हैं वो एपोस्पोरी शो करते हैं। उसमें क्या है? एम्ब्रियो सैक का कोई भी एक सेल किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो में बदल जाता है। ठीक है, तो अब इस एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस क्या होगी? ये क्या है? हमारी जो वैरायटी हमने बनाई है उसको प्रिजर्व करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? किसी भी तरह की दो मिक्सिंग नहीं हुई। मिक्सिंग में चीजें अच्छी भी बन सकती हैं और बेकार भी बन सकती हैं, दैट इज ऑफ नो यूज। तो हमारी जो जितनी भी हम अच्छे बीज बनाते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिकल बनाने के लिए क्या है? एपोमिक्सिस एक बहुत अच्छा मेथड है, हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ताकि एक बार जो हमने बीज बना लिया अब उसको हम कौन से तरीके से ग्रो कराएं? एपोमिक्सिस से कराएं, ताकि उसका जो कैरेक्टर्स हैं प्रिजर्व रहे। मिक्सिंग में कैरेक्टर्स अच्छे खत्म भी हो सकते हैं और अच्छे कैरेक्टर और ऐड भी हो सकते हैं। तो वो चांस मेथड है, सेग्रीगेशन मेथड है। तो लेकिन एपोमिक्सिस करने से क्या हुआ? हमने कोई फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं हुआ, सिनगैमी नहीं हुए, ज्वाइनिंग नहीं हुए, तो जैसे कैरेक्टर्स थे वो वैसे के वैसे आगे जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे। तो यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारा एपोमिक्सिस का, कि एक बार जो आपने वैरायटी बना ली उसको बहुत जनरेशन तक आप उसको ऐसे ही यूज कर सकते हो। तो हमारी एग्रीकल्चर को क्या है? ये थोड़ा इकोनॉमिकल बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है।